हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल और एक दिन जब मार्केट बुलिश साइड कुछ नहीं कर पाया। एवरी अप मूव पे या एवरी स्मॉल अपटिक पे सेलिंग प्रेशर इज कंटिन्यूड। सो यस्टरडेज फॉल वाज बिकॉज ऑफ रिलायंस वाज वीक। देन even capital goods items like Siemens, ABB, Bail, क्यूमिंस, ऑल दी स्टॉक्स जो मार्केट को नीचे कल ट्रैक कर रहे थे। कल फार्मा ने भी सपोर्ट नहीं किया। सो ओनली सेक्टर विच वाज पॉजिटिव वाज आईटी, जहाँ पे कोफोज परसिस्टेंस मूव बाय 10% आफ्टर रिजल्ट। मनापुरम जो फिनांस स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा रिकवरी था। एमएफएसएल, मनापुरम, कैनफिन होम्स, बंधन बैंक, बजाज फिनांस। तो मिक्स बैग। बट या कल जो एक पॉजिटिव जो था, कल मार्केट का ब्रेथ वाज लिटिल ऑन पॉजिटिव साइड। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो थोड़ा बेटर था एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू डेज। एंड हमने और एक चीज़ डिस्कस की थी, जैसे मार्केट का जो रीडिंग होता है, जो कितने स्टॉक आर बिलो 20 डेज, वो जो रेशियो था एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। सो बिलो 20 डेज, इवन बिलो 200 डेज पे ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक्स आर बिलो 200 डीएमए एज कम्पेयर टू 800 विच आर अबो। सो ये रेशियो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो मैनी टाइम ये रेंज से एक रिकवरी देखने मिला है। सो लेट्स होप फॉर सम रिकवरी। आई शेयर फ्यू मोर रीजंस मुझे क्यों लग रहा है मार्केट यहाँ से एक रिकवरी देना चाहिए। तो कल डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट्स वर वीक। नैस्डैक वाज डाउन 1.5%। S&P 500 एंड डाउ जोन्स वर डाउन बाय मोर देन 1%। यूरोपियन मार्केट्स वर वीक्स 0.5%, जितने सब डाउन थे। एंड एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो स्लाइटली वीक। And but the Hang Seng, sorry, Gift Nifty is showing mild, sideways to bullish opening. Now important is हमें ओपन कहाँ मिलता है एंड कितना सस्टेन हो पाता है। सो बिफोर गोइंग टू निफ्टी, न्यूज़ देख लेते हैं क्या न्यूज़ आज मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स नेट सेल्स डिक्लाइन बाय 0.8% and gross margin increased by 178 bips. So results were, concern was the decline of the volume. अदरवाइज मार्जिन्स वर बेटर, मार्जिन में इंप्रूवमेंट ही हुआ है। बट जो जो एफएमसीजी स्टॉक्स है लाइक देम, यहाँ पे भी वॉल्यूम डिक्लाइन का कंसर्न देखने मिल रहा है। सेकंड रिजल्ट वाज हिंदू यूनिलीवर, जहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री इंडिकेट्स अ वीकनेस इन डिमांड। तो यहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ वाज वीकिश। एंड जो डिमांड है, डिमांड पे मैनेजमेंट का कंसर्न था। सो वी हैव टू सी हाउ एंड एनीवे सारे एफएमसीजी स्टॉक आर करेक्टेड अ लॉट लास्ट 2 मंथ्स। ऑल द स्टॉक्स आर एट दैट 30 डे लो। तो ये देखना है मार्केट स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है टू द मैनेजमेंट कमेंट्री। थर्ड स्टॉक पेडिलाइट, जहाँ पे प्रॉफिट वॉज अप बाय 17%, बट रेवेन्यू ग्रोथ का यहाँ पे भी कंसर्न था। सो एवरीवेयर जहाँ पे भी हम लोग कंज्यूमर आइटम्स देख रहे हैं, वहाँ पे वॉल्यूम का कंसर्न हमें दिख रहा है। पेटीएम में डे बिफोर यस्टरडे न्यूज़ आया था दैट आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्शन थे फॉर न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग वो लिफ्ट हो गए हैं एंड इट वाज अलाउड टू टेक न्यू क्लाइंट्स। सो सिटी ने अपग्रेड किया पेटीएम को टू बाय। न्यू टारगेट इज 900 एंड ऑलरेडी ये स्टॉक कल 5-6% ऊपर था। सो आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर एसीसी, अदानी विल्मर, कैस्ट्रॉल, कोलगेट, डिक्सन, आईएक्स, आईटीसी। सो आईटीसी एक मेजर रिजल्ट होगा, ये देखना होगा फॉर एफएमसीजी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, लॉरस, महानगर गैस, एनटीपीसी। एनटीपीसी में आईपीओ ड्यू हुआ है एनटीपीसी की सब्सिडरी का, विच वाज होल्डिंग द स्टॉक अप फॉर लास्ट मंथ एंड इज अवेलेबल एट गुड लेवल। इसका चार्ट हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ओएफएसएस, सो आईटी में देखा हमने बैरिंग, टीसीएस, सारे नंबर्स थोड़े पॉजिटिव साइड आ रहे हैं। तो आज ओएफएसएस का देखना होगा इन नंबर्स कैसे आते हैं, हाउ इट रिएक्ट टू द नंबर्स। पेट्रोनेट, एलएनजी, पीएनबी हाउसिंग एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज, these are the important results today. तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स वाज एट मेजर सपोर्ट लेवल, और ये सपोर्ट लेवल भी कल इसने ब्रीच कर दिया है। एंड आफ्टर रिजल्ट ऑल्सो वॉल्यूम डिक्लाइन था। सो लेट्स सी वेदर ये बिलो सपोर्ट लेवल
सस्टेन करता है, डाउनसाइड मूव होता है। तो ब्रेकडाउन इसने दे दिया एक स्टॉक ने, आज देखना है ये कैसे रिएक्ट करता है रिजल्ट को। अब सेकंड रिजल्ट है आज ओएफएसएस के, एक इंटरेस्टिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो अगर रिजल्ट के बाद ये स्टॉक 11430 लेवल क्रॉस करके ऊपर साइड जाता है, सो ये ब्रेकआउट के लिए हमें प्ले कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड ब्रीच करता है तो विल अवॉइड लॉन्ग ट्रेड्स, बट ट्रिगर फॉर लॉन्ग ट्रेड विल बी 11430 लेवल। सेकंड स्टॉक के जो रिजल्ट है आज, डिक्सन। चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऐसे मार्केट में भी चार्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है। सो लाइक हमने देखा कल को 4 जन पोजीशंस हाउ दे मूव, तो दिस स्टॉक इज capable ऑफ गिविंग अ बिग मूव्स। एनटीपीसी, दिस इज थर्ड रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड टुडे। अब इसका चार्ट इंटरेस्टिंग देखे, स्टॉक इज मूविंग इन अ अपवर्ड चैनल, और ये चैनल सपोर्ट करके चैनल सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। सो अगर आज का लो मेंटेन होता है तो वी कैन टेक 398 एज अ लेवल। सो ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है, कुछ भी रिकवरी मिलता है स्टॉक में, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मूविंग बैक टुवर्ड्स 440 लेवल्स। ये तीन स्टॉक मेरी रडार पे रहेंगे आज। एंड अब निफ्टी एक बार देख लेते बिफोर मूविंग टू द शॉर्ट टर्म चार्ट्स। सो निफ्टी बॉलिंजर बैंड में नाउ एट क्लोज टू, फर्स्ट टाइम इट टेस्टेड लोअर बॉलिंजर बैंड, वहां से माइल्ड रिकवरी मिला, अब बैंड एक्सपांड हो रहा है। नाउ न्यू लोअर लेवल ऑफ बैंड इज 24,150। सो अराउंड ये लेवल पे एंड 24,000 लेवल बीइंग अ previous swing low, this zone marks as a good support zone. So any dip toward this would be a good buy opportunity. Now benefit of this would be that यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा, आपको एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस में एक एंट्री मिल जाएगा ना अगर रिकवरी आता है। so that would be good risk reward trade. That's why I prefer such reversals. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एकदम माइल्ड माइनर स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। so अगर इंट्राडे आप स्विंग लो पे ट्राई कर रहे हो तो वहां पे तो स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट का हो जाएगा। अगेंस्ट दैट, इफ यू राइड दैट ट्रेंड, आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी शॉर्ट टर्म चार्ट। सो आज का व्यू रहेगा मेरा बिटवीन 24,500 से 375, एक नो ट्रेड जोन रहेगा। तो अगर मार्केट यहीं साइडवेज हो रहा है तो दैट इज पॉसिबिलिटी के थीटा डीके मिले। ऑन डाउन साइड अगर 24,375 ब्रीच होता है, आई माइट टेक अ शॉर्ट ट्रेड जहां पे नीचे स्लाइड हम लोग देख सकते हैं टिल 24,216, बिकॉज दिस अगेन वन सपोर्ट लेवल है एंड बिलो दैट 24,141 इज द लेवल। एंड अपसाइड अगर 24,500 ब्रीच होता है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग अ यस्टरडे हाई विच इज 24,600 लेवल, एंड ये लेवल के ऊपर फर्दर अपसाइड टिल 24,700 आ सकता है। Now 24,700 is a important level for current move. Now reason for that is this is the head and shoulder breakdown level. यही लेवल से मार्केट ने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है। सो अगर मार्केट ये लेवल रिक्लेम नहीं करता है इन नेक्स्ट फ्यू डेज, देन एक बड़ा मूव पॉसिबल है ऑन डाउन साइड। तो टुडेज एंड यस्टरडेज लो रिमेन वेरी क्रूशियल। आज मार्केट कैसे बिहेव करता है दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स, बट वी हैव टू प्ले लेवल टू लेवल। हमें प्रिडिक्ट नहीं करना मार्केट क्या करेगा। अगर लेवल ब्रीच होते हैं डाउन साइड, शॉर्ट ट्रेड हम लोग ट्राई करेंगे। अपसाइड अगर ब्रीच होते हैं हम लोग लॉन्ग ट्रेड ट्राई करेंगे। एनी डाउन मूव एंड सपोर्ट एंड रिकवरी फ्रॉम हियर वुड बी अगेन बुलिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी। जब तक हम लोग 24,700 के नीचे है, इट्स ऑलवेज अ डाउन साइड रिस्क बना रहेगा। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 51,340 से लेके 51,000 तक नो ट्रेड जोन रहेगा। बिलो 51,000 वी माइट सी अ
down move till 24 50,400 500 range. Above 51,346 we might take a small bullish trade because upside resistance काफी है, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे ट्रेड लेने होंगे, जैसे टारगेट अचीव हो जाए तो भी हम लोग बुक कर दे, देन अगेन वी माइट री एंटर इफ दैट लेवल इज क्रॉस्ड, and above 51,613 more upside can be seen. So we play level to level, no trade between 51,346 and 51,000. अब OI चेन रीड कर लेते हैं हम लोग। तो कल का जो एडिशन है, एक पॉजिटिव नोट पे हमें 24,200 लेवल पे एक अच्छा खासा पुट एडिशन देखने मिला है, एंड कल पुट एडिशन सरपास द कॉल एडिशन. So this is first sign in so many days that put writing ज़्यादा हुआ है. अपसाइड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पुट कॉल राइटिंग, तो यस मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है अपसाइड पे भी, बिकॉज इट्स कॉल राइटिंग भी इक्वल हो रहा है. थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने मिला था हमें ट्रैप पुट राइटर्स का, बट यस एट ATM एंड OTM में पास में पुट राइटिंग हो रहा है. अब जो टोटल पुट राइटिंग है, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, सो आज हमें देखना है हाउ कैसे रिएक्ट करता है. सो इमीडिएट सपोर्ट इज 24,400, 24,200 एंड 24,000. तो यस देयर इज सपोर्ट क्लोज बाय, बट अपसाइड पे हैवी कॉल राइटिंग है. तो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है सपोर्ट इज नियर बाय, यस, बट कॉल साइड पे हैवी राइटिंग है, सो अपसाइड भी कहीं ग्रेट मूव एक्सपेक्टेड ऑप्शन चेन नहीं कर रहा है. सो माइल्डली साइडवेज टू माइल्ड बेरिश एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा है. अगर बैंक निफ्टी देखें हम लोग, बैंक निफ्टी में कॉल पुट राइटिंग इज इक्वल. ATM कॉल में थोड़ा स्लाइटली हायर राइटिंग हुआ है, एंड पुट साइड OTM पे ज़्यादा राइटिंग हुआ है. सो अगेन दिस इंडिकेट साइडवेज टू माइल्ड बेरिश चेंज. अब अगर आपको रिकवरी प्ले करना है, से आपको लग रहा है नेक्स्ट वीक तक एक रिकवरी आ सकता है विच आई एम एक्सपेक्टिंग, तो एक मैं फुल्ली है स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा आपके साथ जहां पे कॉस्ट भी कम हो. तो इफ वी बाय 24,500 कॉल 1 लॉट, वी सेल 24,750 कॉल 2 लॉट, सो दिस इज फॉर 31st एक्सपायरी, 31st अक्टूबर एक्सपायरी. एंड इफ वी बाय 24,950 कॉल 1 लॉट, सो एक बटरफ्लाई हो जाएगा, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, जहाँ पे मैक्स रिस्क होगा 1500 एंड मैक्स प्रॉफिट कुड बी 4600. तो दिस वे विद जस्ट स्मॉल कॉस्ट हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपसाइड में. दिस वुड बी ऑब्वियसली विल नीड अ पेशेंस, आपको बने रहना होगा ट्रेड में बिकॉज प्रॉफिट विल बी स्लो. सो दिस कैन बी ट्राइड. थैंक यू गाइस टुडे फॉर टुडे. सैटरडे वी हैव ऑर्गेनाइज वन वेबिनार जहाँ पे मैं OI कैसे रीड करना है स्टॉक्स का, इंडेक्स का, वो मैं डिस्कस करूँगा. वो मेथड, अ फुल फ्लेज सिस्टम कि कैसे हम लोग यूजिंग OI स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं, चार्ट्स पे कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, एंड स्टॉक्स ऑन कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो दैट विल बी 2 hour वेबिनार जहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज्वाइन कीजिए. फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, ID इज़ @yogesnanda1. ट्विटर पे सेम ID है मेरा @yogesnanda1. अब डू फॉलो, डू लाइक एंड डू शेयर वीडियोस. थैंक यू गाइस.